हेलो बच्चों, तो आज हम कृषि का अपना अगला पार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। पहले पार्ट में हमने किया था कि कृषि किसे कहते हैं और कृषि के कितने प्रकार होते हैं और भारत में फसल की कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं। जैसे मैंने बताया था बच्चों, 3 ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी और जायद पाया जाता है। आज अगले पार्ट में बच्चों हम पढ़ेंगे भारत में प्रमुख खाद्य फसलें, खाद्य या अखाद्य फसलें जो है ना, उनके बारे में आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा बच्चों, और ये इसका बच्चों दूसरा पार्ट है। आज हमें बच्चों बहुत कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेगी, जैसे कि कॉफ़ी की हमारे वहाँ कितनी किस्म हैं, चाय कौन लाया था, चाय के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, प्रमुख खाद्य फसलें क्या हैं। ये सब जानने के लिए बच्चों वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना है। तो बच्चों, खाद्यान्न फसलें हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। खाद्यान्न फसल यानी जिनको हम खाते हैं बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों अनाज और दूसरा होता है हमारा बच्चों दालें। ये कुछ बेसिक से बच्चों, जब तक हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। अगर पूछो बच्चों अनाज क्या है, तो अनाज एक बीजपत्री होता है, यानी इसके अंदर मुख्यतः एक बीज पाया जाता है, तो अनाज को हम क्या कहते हैं बच्चों? एक बीजपत्री कहते हैं। जो दालें होता है हमारी बच्चों, वो द्विबीजपत्री होता है। कैसा होता है बच्चों? द्विबीजपत्री होता है। उसके बाद जो अनाज है बच्चों, ये भी हमारे 2 प्रकार का पाया जाता है। एक अनाज होता है बच्चों उत्तम अनाज, और एक होता है बच्चों हमारा मोटा अनाज। उत्तम अनाज में तो बच्चों क्या आ जाते हैं भाई? चावल और गेहूं आ जाते हैं। चावल हो गया, गेहूं हो गया। मोटे अनाज के बारे में बच्चों खूब अच्छे से पढ़ेंगे भी। इसमें आता है ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी आता है बच्चों। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा कि खाद्यान्न फसलें यानी फूड ग्रेन्स कितने टाइप के होते हैं? 2। एक होता है अनाज होता है और एक क्या होता है? दालें। अनाज कितने प्रकार के? 2 होते हैं, उत्तम अनाज और मोटा अनाज। उत्तम अनाज में क्या आता है बच्चों? चावल और गेहूँ। मोटे अनाज में आता है ज्वार, बाजरा, मक्का, साथ ही साथ में रागी आता है। दालें कैसी होती है बच्चों? द्विबीजपत्री होती हैं, और दालों में मुख्यतः दाल, एग्जाम्पल देख लो, चने की दाल और अरहर की दाल, ये है बच्चों। तो ये था बच्चों आपका कुछ बेसिक। तो अब हम पढ़ेंगे प्रमुख खाद्य फसलों के बारे में जो कि भारत में है। तो पहला बच्चों है चावल। तो भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न क्या है बच्चों? चावल है। और भारत जो है, भारत का प्रमुख अनाज है ये। चावल क्या है बच्चों? भारत का प्रमुख खाद्यान्न अनाज है। हमारा देश बच्चों जो चीन के बाद है, वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन करता है चावल का। अगर पूछे टोटल विश्व का कितना उत्पादन करता है बच्चों, तो 21.9% उत्पादन कौन करता है बच्चों? भारत से होता है, यानी दूसरे स्थान पे भारत आता है। अगर पूछे किस क्षेत्र में किया जाता है बच्चों, तो उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों में, तटीय क्षेत्र में, डेल्टाई प्रदेशों में, या प्रमुख रूप से वेस्ट बंगाल और यूपी और पंजाब में चावल की खेती की जाती है बच्चों। और चावल एक बच्चों खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल यानी मतलब वर्षा की ऋतु में बच्चों बोया जाता है, और इसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और ये उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल भी होती है बच्चों। कौन सी? चावल की फसल उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल भी होती है, और ये बच्चों प्रमुख रूप से खरीफ की फसल है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण जो है, राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी बच्चों जो चावल की फसल को उगाना जो है संभव हो पाया है। तो ये है बच्चों हमारी पहली फसल, प्रमुख खाद्य फसलों में चावल था बच्चों। चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न है, और यानी अधिकतर लोग खाद्यान्न चावल ही है। चावल विश्व में सबसे पहले चीन आता है बच्चों, दूसरे नंबर पे अपना कौन आता है? भारत आता है। और भारत में कितना परसेंट होता है? 21.9% इसका उत्पादन होता है बच्चों। तो चावल हमारे वहाँ प्रमुख फसल है बच्चों। अगर बात करें जो दक्षिण के राज्य होते हैं ना, जैसे बंगाल में जलवायु की अनुकूलता से जो है वर्ष में एक ही जो खेती होती है ना, उसको 2 या 3 बार उगा देते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों वेस्ट बंगाल में, चावल की ही 3 किस्म को उगा देते हैं, यानी अलग अलग टाइम पे सीजन में। तो पहले को क्या कहते हैं बच्चों? ओस कहते हैं, दूसरे को बोल देते हैं अमन, और जो तीसरा होता है ना बच्चों, उसको हम बोल देते हैं बोरो। तो ये हमारे पश्चिम बंगाल में है बच्चों की चावल की मतलब
एक ही किस्म को 3 बार 3 फसल में उगा देते हैं। तो पहले को हम कहते हैं ओस, दूसरे को अमन, तीसरे को क्या कहते हैं, बोरो कहते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि वहाँ पे जलवायु जो है अनुकूलता देखी जाती है जलवायु में, यानी जलवायु वहाँ की कैसी होती है बच्चों, एकदम समान होती है ना। दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है बच्चों हमारी गेहूँ। और बच्चों ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है और ये मुख्यतः रबी में आता है। रबी मतलब क्या होता है बच्चों, जो सर्दी के मौसम में बोया जाता है, तो वो किस में आता है, रबी में आता है बच्चों, है ना। तो भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। इसका क्षेत्र है बच्चों गंगा और सतलुज का मैदान हो गया, दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग हो गए जहाँ पर गेहूँ पैदा किया जाता है बच्चों। अगर पूछे बच्चों विश्व का कितना परसेंट, तो ये 12.8% विश्व का हमारे वहाँ पे क्या होता है, उत्पादन होता है। 12.8% यहाँ पे क्या होता है बच्चों, उत्पादन होता है। और गेहूं मुख्यतः किसकी फसल है बच्चों, रबी की फसल है। चावल किसकी थी बच्चों, खरीफ की, और गेहूं किसकी है बच्चों, रबी की फसल है। और दूसरा प्रमुख अनाज हमारे वहाँ जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है वो क्या है बच्चों, गेहूं है। प्रमुख उत्पादक राज्य अगर पूछे बच्चों तो गेहूं में पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा लिख देना बच्चों। तीसरा आता है बच्चों, तीसरा आता है हमारे वहाँ मोटे अनाज आते हैं जिनको हम मिलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मिलेट्स। और आपने देखा होगा बच्चों भी हाल फिलहाल में G20 की मीटिंग हुई है और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया बच्चों, मिलेट्स पे किया गया है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने इस साल को मिलेट ईयर घोषित कर दिया है बच्चों। तो मिलेट्स को बच्चों सुपर फूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सुपर फूड। और सुपर फूड में ये टोटल 8 फसलें आती है बच्चों। लेकिन हम इसमें हम पढ़ेंगे मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी पढ़ेंगे, जो प्रमुख रूप से भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज या मिलेट्स हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, लेकिन इसमें जो होता है ना बच्चों, जो पोषक तत्व होते हैं ना, पोषक तत्व की मात्रा अत्यधिक होती है। तो मोटे अनाज कौन कौन से हैं बच्चों, ज्वार, बाजरा और रागी। मोटे अनाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, मिलेट्स कहते हैं। और G20 में जितने भी हमारे गेस्ट आए थे बच्चों, उनको मिलेट्स के द्वारा ही जो है उनकी मेहमान नवाजी की गई थी। और मिलेट्स को ही सुपर फूड भी कहते हैं। इसमें टोटल कितने आते हैं बच्चों, कुल 8 फसलें आती हैं। अगर बात करें बच्चों कि ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा ज्वार होता है बच्चों महाराष्ट्र में। कहाँ होता है बच्चों, महाराष्ट्र में होता है ज्वार सबसे ज़्यादा। मोटे अनाज में वैसे 3 आते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। लेकिन अगर पूछे ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बच्चों, तो सबसे ज़्यादा ज्वार होता है महाराष्ट्र में होता है। तो यहाँ पे दे भी रखा है बच्चों, देखिए ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल होती है बच्चों। ये वर्षा पर निर्भर होती है और अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इससे कम सिंचाई की आवश्यकता है। यानी जो ज्वार होती है ना, इसमें बच्चों कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। सर्वाधिक कहाँ होता है बच्चों, महाराष्ट्र में होता है और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में होता है। दूसरा आएगा बच्चों मोटा अनाज में बाजरा आता है ना। ये पहला मोटा अनाज हो गया बच्चों, और ये क्या होता है, दूसरा मोटा अनाज हो गया बाजरा। ये बलुआ और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम हो गया, झारखंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश में उगाया जाता है बच्चों। तो बाजरा, बलुआ, बाज से बलुआ, उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। क्या चीज़ बच्चों, बाजरा को। तो हमने बच्चों देखा इसमें मोटे अनाज के बारे में, मोटे अनाज 3 है बच्चों। हम ज्वार आपके कोर्स में, बाजरा और रागी हो गया, ज्वार, बाजरा और रागी हो गया बच्चों। भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज होते हैं बच्चों। और इसी में एक आता है बच्चों क्या, मक्का के ऊपर बच्चों 1 मार्क में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों कि ऐसी कौन सी फसल है जो खाद्यान्न के रूप में भी, यानी खाने के रूप में भी और चारा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो उसका नाम क्या है बच्चों, मक्का। मक्के को हम खाद्यान्न के रूप में और चारे के रूप में दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, अगला क्या है, मोटा अनाज मक्का है। और मक्का कैसी है बच्चों, खरीफ की फसल है। मक्का कैसी फसल है बच्चों, खरीफ। और खरीफ की फसल कब बोई जाती है बच्चों, वर्षा ऋतु में, यानी बारिश के मौसम में, है ना। तो ये खाद्यान्न के लिए भी और खाद्यान्न और चारा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
है ना, दोनों में प्रयोग होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि ऐसी कौन सी फसल है जो खाद्य और चारा दोनों में प्रयोग किया जाता है, वो मक्के की फसल है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश जैसे कि उच्च पैदावार वाले बीज हो गए, उर्वरक हो गए, सिंचाई के उपयोग से की जाती है। मक्का का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका क्षेत्र बच्चों कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्य हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों प्रमुख खाद्यान्न में क्या है बच्चों, दालें हैं। क्या चीज़ें बच्चों, दालें। और दाल को हम पल्सेस भी बोलते हैं बच्चों। अगर पूछे दालें क्या है बच्चों, तो ये प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से मिलती है बच्चों, दालों से मिलती है। साथ ही साथ में बच्चों ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं, और दालों के द्वारा ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है बच्चों। और इससे क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है ना बच्चों, वो बढ़ने लगती है। सिर्फ एक दाल है बच्चों जिसका नाम क्या है, अरहर की दाल। अरहर की दाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पाया ही नहीं जाता। अगर पूछे बच्चों समस्त हमारे वहाँ बोए गए क्षेत्र में दाल को 11% भाग पे उगाया जाता है ना। तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है और उपभोक्ता भी रहा है। ये उपभोक्ता नहीं है बच्चों, ये उपभोक्ता है, उपभोक्ता भी रहा है। शाकाहारी, ये शाकाहारी खाने में दालें सबसे प्रोटीनदायक होती हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाती है बच्चों। सिर्फ अरहर नहीं करती क्योंकि अरहर में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। अरहर हो गया, उड़द हो गया, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की प्रमुख दलहनी यानी दाल की फसल है बच्चों। और इसका क्षेत्र कहाँ है बच्चों, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो दालों में बच्चों हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है बच्चों, प्रोटीन मिलता है। कुल बोए गए क्षेत्रफल के 11% भाग पे हम दालें उगाते हैं बच्चों। विश्व में प्रथम स्थान पे हम दालों पे हैं, और साथ ही साथ में बच्चों हम सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं विश्व में दालों की। तो बच्चों अगला है बच्चों हमारा भारत की प्रमुख खाद्य और अखाद्य फसलें, जिसमें बच्चों हमने खाद्य फसलों के बारे में तो पढ़ ही लिया है। अब हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख अखाद्य फसलों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, अखाद्य फसलें। तो भारत की प्रमुख अखाद्य फसलें में आती है बच्चों, क्या आती है, गन्ना आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों, अन्य फसलों में अखाद्य या अन्य फसलें में आएगा बच्चों क्या, गन्ना। तो अगर पूछो बच्चों गन्ना, तो टोटल बोए गए क्या आएगा बच्चों, गन्ना। टोटल बोए गए क्षेत्र के 2.4% पे बच्चों गन्ना बोया जाता है हमारे वहाँ पे। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर होता है बच्चों, ब्राज़ील में होता है। कहाँ होता है बच्चों, ब्राज़ील में। ब्राज़ील के बाद सेकंड स्थान बच्चों किसका है, भारत में होता है। और भारत में टोटल कितना परसेंट उत्पादन होता है बच्चों, 19% उत्पादन होता है। भारत में भी बच्चों सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूपी में बोया जाता है बच्चों, कितना 40% बोया जाता है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों। तो गन्ना टोटल कितने 2.4% क्षेत्र पे बोया जाता है हमारे वहाँ। सबसे ज़्यादा फर्स्ट पे कौन है बच्चों, ब्राज़ील है। और अगर पूछो बच्चों सेकंड पे कौन आता है, तो हमारा भारत आता है, जहाँ पे 19% उत्पादन होता है गन्ने का। सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में गन्ना बोया जाता है बच्चों, यूपी में बोया जाता है। 40% यूपी में उत्पादन होता है बच्चों इसका। अगर पूछो बच्चों ये एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। सर्वाधिक गन्ना कहाँ पर होता है, ब्राज़ील में। और दूसरा स्थान कहाँ पर है बच्चों, भारत में। और भारत में उत्पादन कितना होता है बच्चों, 19% उत्पादन होता है। तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और बारिश बच्चों, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है बच्चों। तो बारिश है बच्चों 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। उत्पादक बच्चों उत्तर प्रदेश में 40% होता है। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक में होता है। अब गन्ने का उपयोग कहाँ होता है बच्चों, चीनी बनाने में, गुड़ बनाने में, खांडसारी बनाने में और सीरा बनाने के काम आता है क्या बच्चों, गन्ना इन सभी के काम आता है। तो गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बच्चों, ब्राज़ील में। सेकंड नंबर पे कहाँ होता है बच्चों, भारत में होता है। मैक्सिमम भारत में कहाँ होता है, यूपी में 40% होता है बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों हमारा दूसरा क्या आता है बच्चों, चाय। क्या आएगा बच्चों, चाय आएगा। अगर पूछो बच्चों चाय के निर्यात में हम कितने नंबर पे हैं, सेकंड नंबर पे चाय के। और फर्स्ट पे कौन है चाय में भी बच्चों, चीन है। यानी चीन हमसे फर्स्ट पे हमेशा थोड़ा सा आगे रहता है, आगे है इन सब चीज़ों में बच्चों। अगर पूछे चाय की चाय की पत्ती होती है ना बच्चों, चाय की पत्ती, उसमें कैफीन नाम का रासायनिक पदार्थ होता है। कैफीन टेनिन नाम का रासायनिक पदार्थ होता है। चाय की शुरुआत बच्चों 1840 में ब्रह्मपुत्र घाटी यानी असम से हुई थी बच्चों। और चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, असम में ही होती है। साथ ही साथ में नीलगिरी और इलायची पहाड़ियों में भी बच्चों क्या होती है, चाय का प्रमुख उत्पादन होता है। तो चाय की कैसी कृषि है बच्चों, एक रोपण कृषि होती है।
ये महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है और इसको अंग्रेज लेकर आए थे बच्चों भारत में, है ना। और 1840 में ब्रह्मपुत्र घाटी असम में सबसे पहले हुआ था, ये 1840 से बच्चों, है ना। वर्ष भर पोषण और नम पाला रहित जलवायु होना चाहिए बच्चों। वर्ष भर समान रूप से होने वाली जो बौछार होती है इनकी पत्तियों के विकास में सहायक करती है बच्चों। तो चाय एक श्रम सघन उद्योग होता है, यानी बच्चों इसमें श्रमिक की अधिक आवश्यकता होती है ना। इसकी पर्याप्त मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम भी चाहिए होता है। और हमारे वहाँ बच्चों जब असम में चाय की खेती अंग्रेज कराते थे 1851 में, तो कुशल श्रमिक कहाँ से लाए जाते थे? झारखंड से सस्ते मजदूर लेकर जाए जाते थे और उनसे कॉन्ट्रैक्ट करा लिया जाता था बच्चों। और कॉन्ट्रैक्ट कराकर उनसे जो है अमानवीय दशा में काम कराया जाता था। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट करा लेते थे बच्चों उनके साथ, है ना। चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग है और विश्व में सेकंड सबसे बड़ा हमारे भारत में होता है चीन के बाद। यानी फर्स्ट पे कौन है? चाय में भी कौन है बच्चों? चीन है। तो पहला हमने पढ़ा बच्चों गन्ना के बारे में। गन्ने में भी फर्स्ट में चीन है, सेकंड पे भारत है बच्चों। गन्ना 2.4% भाग पे उगाया जाता है और 19% हमारे वहाँ पे होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। चाय 1840 में सबसे पहले ब्रह्मपुत्र घाटी में असम लेकर आए थे और इसमें हल्की बौछार वाला मौसम चाहिए पत्तियों के विकास के लिए बच्चों। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पर होता है अगर पूछे बच्चों तो असम में होता है। कहाँ पर होता है बच्चों? असम में होता है। उसके बाद आएगा बच्चों हमारा तीसरा प्रमुख पेय पदार्थ यानी जिसको हम पी सकते हैं वो कॉफ़ी है बच्चों। अगर पूछे कॉफ़ी में बच्चों भारत का 8वां स्थान है। कितने नंबर पे आता है बच्चों? भारत 8वें स्थान पे आता है। कॉफ़ी की बच्चों 3 किस्म पाई जाती हैं। उन 3 किस्मों का क्या नाम है बच्चों? अरेबिका, पहले के नाम है बच्चों अरेबिका, दूसरा लिबेरिका और तीसरा क्या है बच्चों? रोबस्ता। अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्ता पाया जाता है बच्चों। अरेबिका भारत में कौन सी पाई जाती है बच्चों? अरेबिका। और ये कहाँ से लाई गई थी बच्चों? यमन से लाई गई थी। आपने एक सीरियल आता था यमन का शहजादा हातिम था ही ना, तो हातिम की कहानी भी कहाँ की है बच्चों? यमन की ही है ना। मैक्सिमम कहाँ पर होता है बच्चों? कॉफ़ी कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? कर्नाटक के होता है। कर्नाटक में भी कहाँ पर बच्चों? कर्नाटक के बेंगलुरु में होता है। अगर पूछे विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बच्चों? ब्राज़ील के फेजेंडा के बागान में होता है। ब्राज़ील के जो फेजेंडा है ना बच्चों, वहाँ के बागान में कॉफ़ी होता है। तो भारत की कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए हर जगह विश्वविख्यात है। कॉफ़ी की 3 किस्में होती है बच्चों, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पाई जाती है जो कि यमन से लाई गई थी बच्चों। और इसकी खेती जो है नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक के बेंगलुरु में सर्वाधिक होती है बच्चों, साथ में तमिलनाडु में भी की जाती है। तो ये हमारा कॉफ़ी था बच्चों, 8वें स्थान पे आते हैं हम कॉफ़ी में, है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों हमारी तिलहन की फसल। तिलहन मतलब क्या होता है बच्चों? जो तेल निकाल सकते हैं, जो तिल टाइप की होती है जिनसे तेल निकाला जा सकता है, हम तिलहन की फसल कहते हैं बच्चों। तो ये भारत में 14% भाग पे क्या किया जाता है बच्चों? बोया जाता है ना। तो देश के कुल बोए गए क्षेत्रफल पर 1/4 भाग पर कई सारी तिलहन फसल बोई जाती है। इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। इनसे कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन और है ना उबटन के कार्यों में भी या उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी तिलहन का प्रयोग किया जाता है बच्चों। विश्व में स्थान चीन के बाद प्रमुख है बच्चों तिलहन फसलों में। और तिलहन फसल कौन से बच्चों? मूंगफली हो गया। तिलहन की प्रमुख फसल बच्चों कौन कौन सी है? मूंगफली हो गया बच्चों, तोरिया हो गया, साथ ही साथ में सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया। और आपको जानकर बच्चों हैरानी होगी, साइंस में पढ़ रखा होगा कि सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किससे मिलता है बच्चों? सोयाबीन से मिलता है। सूरजमुखी हो गया बच्चों, है ना, और अलसी हो गया, नारियल हो गया। तो ये सब क्या है बच्चों? प्रमुख तिलहन की फसलें हैं। 10th क्लास में बच्चों तिलहन की फसल के बारे में आप इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जब आप बड़े होंगे तो 12th क्लास में बच्चों आपको इन सब के बारे में और अच्छे से डीपली को पढ़ने को मिलेगा। 10th क्लास में बच्चों आपको बस यही याद करना है कि प्रमुख तिलहन की फसल कितनी है, कितने % भाग पे बोई जाती है? 14%, यानी 1/4 भाग पे क्या होता है बच्चों? लगभग इसको तिलहन की फसल को बोया जाता है। खाना बनाने में काम किया जाता है, तेल में, साबुन बनाने में, प्रसाधन, उपटन, उद्योग में कच्चा माल, इन सभी जगहों पे बच्चों तिलहन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। आज हमने पढ़ा था बच्चों खाद्य फसलें। तो खाद्य फसलें कितने प्रकार थी बच्चों? 2 प्रकार की थी। एक था बच्चों अनाज और दूसरा था हमारा बच्चों दालें। अनाज में अगर पूछो बच्चों क्या क्या चीज़, अनाज कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का था बच्चों।
एक है उत्तम अनाज और एक था बच्चों मोटा अनाज। उत्तम अनाज में बच्चों गेहूं और चावल आपको पढ़ा दिया मैंने, और मोटे अनाज में आता है ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का। मक्के के बारे में बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये चारा की फसल है, मक्का चारा की फसल भी और खाद्यान्न की भी फसल है। दालें बच्चों क्या हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन देती है बच्चों, दालें देती है, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करती हैं। किसमें करती है बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करती हैं। और इससे क्या होता है बच्चों, मृदा का उपजाऊपन बना रहता है। सिर्फ अरहर की दाल है बच्चों जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती, बाकी सभी दालें क्या करती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। दालें जो है बच्चों द्विबीजपत्री होती हैं, और अनाज जो है वो होता है बच्चों वो एक बीजपत्री होता है। उसके बाद बच्चों हमने प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ा था, गेहूं हो गया, चावल हो गया, साथ ही साथ में बच्चों हमने तिलहन की फसलों के बारे में पढ़ा। तिलहन में क्या क्या चीज़ था बच्चों, सोयाबीन था, है ना, सरसों का था, सूरजमुखी का था, खांडसारी को, सूरजमुखी के साथ बच्चों क्या था, नारियल का हो गया। तो ये सब बच्चों प्रमुख तिलहन की फसलों को पढ़ा था, और इसका कहाँ प्रयोग होता है ये भी। प्रमुख पेय पदार्थ बच्चों हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था चाय, और चाय की खेती बच्चों 1840 में ब्रह्मपुत्र घाटी में कौन लेकर आए थे, अंग्रेज लेकर आए थे बच्चों। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है बच्चों, असम में होता है, और चाय में बच्चों कैफीन टेनिन नाम का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। उसके बाद बच्चों मैंने पढ़ाया था आपको कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी में भारत का स्थान कौन कितना बच्चों, 8वां। कितने किस्म की पाई जाती है, 3। अरेबिका बच्चों, अरेबिका, लिबेरिका, और तीसरी कौन सी है बच्चों, रोबस्ता है। भारत में कौन सी पाई जाती है बच्चों, अरेबिका किस्म की पाई जाती है, जो कि कहाँ से आई थी बच्चों, यमन से लाई गई थी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। समझ में नहीं आया होगा बच्चों, दोबारा देख लेना एक बार अच्छे से, इसका नोट्स बना लेना, बार बार रिवाइज जरूर करते जाना बच्चों, जब भी आपको समझ में आएगा। इसका 3rd पार्ट और अंतिम पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे बच्चों इसी चैनल पे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।